आइए मोहब्बत के इस सिलसिले को और दराज करते हैं। एक ऐसे शायर से मुलाकात करते हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंकेंगे, यानी कि उनका ताल्लुक़ सरज़मीन कानपुर से है और बहुत कम उम्री में जिस अंदाज में उन्होंने शायरी की है, लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं, लोगों को अपना महबूब बनाया है और उनके महबूब बन गए हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसे आसान कर दिखाया है जनाब दानिश जौहर साहब ने। जनाब जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपके साहबजादे हैं, आपके फर्जंदे अर्जुमंद हैं। यानी कि एक साथ जौहर साहब को देखिए, उनके साहबजादे को देखिए, तो ये जो है एक जो सोच थी कि नई नस्ल जो है उर्दू की जानिब नहीं आ रही है या उर्दू का मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े लोग अपने छोटों को कैसे सिखाते हैं और उनकी तरबियत कैसे करते हैं। आपके रूबरू जनाब दानिश जौहर बेहतरीन कलाम के साथ, तालियां कमज़ोर हैं। हाँ, जिंदाबाद संडीला। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम भाई ने कुछ ज़्यादा ही तमहीद मेरे लिए बांध दी। स्टेज का सबसे छोटा शायर हूँ, तो बस इतना ही कहूँगा, आपकी मोहब्बतों का सबसे ज़्यादा हक मैं ही रखता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि क्या खूबसूरत महफिल आपने बना दी है। मोहब्बतों की महफिल है, जिस महफिल में वीरेंद्र जी अवस्थी जी और जनाब चरण सिंह बशर साहब तशरीफ़ फरमा है, वो इस बात का सबूत देती हैं कि संडीला में मोहब्बत आज भी जिंदा है। हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात आज भी की जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी खास तवज्जो चाहूँगा। जी अता करें। मैं भारती जवां हूँ, मेरी शान है यही। क्या मिसरा है, मेरी शान है यही। चौथे मिसरे पे दाद चाहिए हजरात, दुआएं चाहिए आपकी। मैं भारती जवां हूँ, मेरी शान है यही, मेरी शान है यही। सरहद पे उम्र काट दूं, अरमान है यही, अरमान है यही। अपने वतन के वास्ते जान भी लुटाऊंगा, अपने वतन के वास्ते जान भी लुटाऊंगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, फरमान है यही। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, सलाम करता हूँ संडीला में। जिंदाबाद दानिश भाई, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, क्या मोहब्बतें हैं आपकी। अभी तो शुरुआत है, फिर पढ़ दीजिए दानिश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ फिर पढ़ दीजिए। जी जी, आपका हुक्म है तो मैं हाजिर करता हूँ, लेकिन उन्हीं मोहब्बतों के साथ ये 4 मिसरे सुनिए। हमने कहा था ना कि आप लोग, जो तो हम ट्रेलर थे, हम तो इन लोगों से सीखते हैं, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है, अभी आप लोग देखते रहिए। मैं भारती जवां हूँ, मेरी शान है यही, मेरी शान है यही। सरहद पे उम्र काट दूं, अरमान है यही, अरमान है। अपने वतन के वास्ते जा भी लुटाऊंगा, अपने वतन के वास्ते जा भी लुटाऊंगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अभी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे मूर्ति तोड़ी गई, कहीं पे किसी का पोस्टर, नबी के नाम का पोस्टर कुछ फाड़ा गया। मोहब्बतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मोहब्बत के डाइस से, मोहब्बत के स्टेज से 4 बातों में अपनी बात खत्म करता हूँ। समाज फरमाए। अता करें। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताजीम, रहबर की मैं ताजीम। बात सच्ची लगे तो आपकी दुआएं चाहूंगा, दुआएं दीजिएगा हजरत। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताजीम, रहबर की मैं ताजीम। ईमान के तकाजों से ये दिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम,
पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, तौहीन किसी की मुझे मंजूर। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और कीमती मंजूर मैसेज। नहीं है वाह। तौहीन। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं हाजिर करता हूं। फिर पढ़ दीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए, बहुत खूबसूरत मैं शेर, हाजिर- जिंदाबाद। करता हूँ हर एक धर्म के रहबर की मैं ताजीम, वाह। रहबर की मैं ताजीम। ईमान के तकाजों से ये दिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, पैगंबर इस्लाम हो या हो वो श्री राम, तौहीन किसी की मुझे मंजूर बहुत उम्दा, वाह वाह मंजूर वाह। नहीं है। बहुत क्या बहुत शुक्रिया कहने हज़रत। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी होना पड़ता है फौलाद को भी। देखिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, सीधा शेर पढ़ता हूं, पहुंचने का काम आपका। मिट्टी होना पड़ता है फौलाद को भी, मिटते देखा बड़े बड़े उस्ताद को भी। वाह। खुद को खुदा कहने वाले भी डूब गए, खुद को खुदा कहने वाले भी डूब गए। मौत आई फिरऔन को भी शद्दाद हाय हाय हाय, आहा। क्या बहुत बहुत इशारों किनारों में गुफ्तगू हो रही है। जिंदाबाद सलाम जिंदाबाद, संडीला संडाम। आपकी मोहब्बतें, आपकी इसी समातों का को नाम सलाम। शायरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह। आज मेरी शायरी और मेरा करियर का ये जो एम है ये पूरा हो गया। मुझे आलमी शोहरत याफ्ता जनाब चरण सिंह बशर साहब की दुआएं मिली। अब ताली बजा दें इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ साहब। मिट्टी होना पड़ता है फौलाद को भी, मिटते देखा बड़े बड़े उस्ताद को भी। खुद को खुदा कहने वाले भी डूब गए, खुद को खुदा कहने वाले भी डूब गए। मौत आई फिरऔन को भी शद्दाद को भी। वाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया हज़रत। 4 लाइनें और समाज फरमाएं। जी जी, अता करें। जब पास मेरे ढेर से नोटों की महक थी, जब पास मेरे ढेर से नोटों की महक थी, सब दोस्तों के चेहरों पे खुशियों की चमक थी। और चौथी लाइन पे ताली बजाइएगा हजरत। सब दोस्तों के चेहरों पे खुशियों की चमक थी, सुराख जेब में जो हुआ तो पता चला, सुराख जेब में जो हुआ तो पता चला, सिक्कों की नहीं रिश्तों के गिरने की झलक। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत क्या कहने हैं दानिश भाई, बहुत। जिंदाबाद। ये आप सबकी दुआएं और हौसला अफजाई है जो मैं पढ़ रहा हूँ। इजाजत दीजिए मुझे कि मैं गजल के कुछ शायर आपको शेर सुनाऊं। मतलब समाज फरमाइए। बेमकसद ही कभी कभी, आहा, बेमकसद ही कभी कभी, बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। वाह। बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। हम जिंदा हैं ये दुनिया को रोज बताना पड़ता है। वाह वाह, है ये क्या दुनिया कहने को हैं। रोज बताना पड़ता है। और झूठ ना बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली। आहा, कुछ ऐसे सियासी लोग हैं जिनका काम, जिनकी रोजी रोटी बगैर झूठ के नहीं चलती, और मैं उसका तो नाम बिल्कुल ही नहीं लूंगा जो आप समझ रहे हैं, उनके लिए नहीं है।
बेमकसद ही झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, कभी कभी तो नकली आंसू आंख में लाना पड़ता है। वाह वाह वाह, कभी कभी तो नकली आंसू बहुत आंख में उम्दा। लाना पड़ता है। हमारी माएं और बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, दाद दे रही हैं। मैं चाहता हूँ कि एक शेर इनके हवाले से मैं पढ़ूं और ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इस शेर को लेके जाइएगा हजरत। जी अता करें। कि बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बाप को मरते दम तक कर्ज का बोझ उठाना पड़ता है। वाह वाह बाप वाह, को मरते दम तक क्या कर्ज का कहने। बोझ उठाना पड़ता है। और क्यों करता है सच की वकालत, क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला, क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला, सच बोले तो मुंसिफ को भी जान से जाना पड़ता है। वाह 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 मुंसिफ वाह, को भी जान से बहुत जाना उम्दा। पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखे बतौर खास कि अक्सर अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने की खातिर, जी अक्सर अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने की खातिर, हमको औरों पर झूठा इल्जाम लगाना पड़ता है। वाह 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 हमको वाह, औरों पर झूठा और हम एहसान फरामोशों के बीच में रहते हैं दानिश। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा ज़ात, मक्ते का शेर है। जी जी अता करें। हम एहसान फरामोशों के बीच में रहते हैं दानिश, इसीलिए तो अब करके एहसान जताना पड़ता है। बहुत उम्दा, वाह वाह तो वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद। एक इजाज़त हो तो एक गज़ल के चंद मिसरे और मैं चंद शार आपके सामने हाजिर करता हूँ। जी जी इरशाद हो, उससे कबल मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ हजरात। अता करें। गुलदस्ते में गुल ही सजेंगे खार नहीं, गुलदस्ते में गुल ही सजेंगे खार नहीं, देश के दुश्मन देश के दावेदार नहीं, वाह जो नफरत की आग लगाते फिरते हैं, जो नफरत की आग लगाते फिरते हैं, वो भारत में रहने के हकदार, वाह वाह वाह, वो भारत में बहुत रहने उम्दा। के हकदार नहीं। क्या कहने। गजल का मतलब समाज फरमाए। जी इरशाद हो। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ, 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 दिखलाओ आफताब उसे डूबता हुआ, वाह दिखलाओ बहुत उसे अच्छे। डूबता हुआ। देखिए भैया मेरा मसला ये है, कहाँ पे पढ़ना है कहाँ पे ताली बजानी है ये आप बजा दो जहाँ अच्छी लगे, हमारे चक्कर में ना रोके, हम कहाँ रुकेंगे। दानिश उरूज पाते ही जो सर फिरा हुआ। क्या शेर कहने। देखें, ये दौरे खुद नुमाई है दौरे गुरूर है, हाय हाय क्या ये दौरे खुद नुमाई है दौरे गुरूर दौरे है, गुरूर है, ये दौरे खुद नुमाई है दौरे गुरूर है, गुजरा है कोई खुद को खुदा बोलता हुआ, वाह वाह, कोई खुद को खुदा बहुत बोलता उम्दा। हुआ। और एक शेर बतौर खास आपकी खास तवज्जो चाहूंगा, इसमें आपकी दुआएं भी चाहूंगा जी अता करें। कि अब तक डरा रहा था जो हर मोड़ पर हमें, मैं ये कहने नहीं चाहता हूं कि हालात हाजरा पे है, जी अब तक डरा रहा था जो
हर मोड़ पर हमें अब तक डरा रहा था, जो हर मोड़ पर हमें वो आदमी तो आज है खुद ही डरा। वाह